जयकारा शेरा वालिदा बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पारासर जी पाठशाला पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती पाठ के क्रम में आज नवाड़ मंत्र का जप, जो माला का जप किया जाता है, मंत्र का नवाड़ा मंत्र का जप किया जाता है, उसके विधान के बारे में, उसकी विधि के बारे में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। इससे पहले 4-5 वीडियो मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में डाल चुका हूँ, जिसमें प्रारंभ से लेकर के सप्तश्लोकी दुर्गा से प्रारंभ होकर के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, उसके पश्चात जो है शापोद्धार इत्यादि का वीडियो, कवच अर्घा कीलक का वीडियो, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का, देवी यथाशीष पाठ का सब वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पाठ करने का अभ्यास आप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं मंत्र जाप की विधि बारे में बताने वाला हूँ कि पाठ से पहले, दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले नवाड़ मंत्र का जप कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि नवाड़ विधि के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार रात्रि सूक्त और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से नवाड़ मंत्र की विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। तो कैसे है? पहला जो है विनियोग है, हाथ में जल ले लें और यह मंत्र जो है इसको विनियोग को पढ़ें। ओम श्री गणपति निजति ओम अस्य श्री नवाड़ मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्ष्यः गायत्र्युष्ठी अनुष्टुप छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थे जपे विनियोगः। इसे पढ़कर जल गिराते। उसके पश्चात जो है न्यास की विधि आ गया है। देखिए नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि, इन अंगों का स्पर्श करना है। मंत्र यहाँ नीचे दिया हुआ है। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ओम गायत्र्युष्ठी अनुष्टुप छंदोभ्यो मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय का स्पर्श करें। ऐं बीजाय नमः भूयो ह्रीं शक्तये नमः पादयोः क्लीं किलकाय नमः नाभौ, नाभि का स्पर्श करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे जो है हाथ की शुद्धि कर लें। उसके पश्चात पुनः देखिए आया है ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसमें देखिए दिया हुआ विधान दिया है कि दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। आप इसमें लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। पुनः हृदय आदि का स्पर्श करना है। ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, सिर का स्पर्श करना है। क्लीं शिखायै वज्र, शिखा का स्पर्श करें। ओम चामुंडायै कवचाय हुम, उसके पश्चात जो है बाएं कंधे का, दाहिने कंधे का स्पर्श करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वोचत, दोनों नेत्रों को स्पर्श करना है। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विच्चे अस्त्राय फट्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जा करके दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाते हुए ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। चूँकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दाहिनी तरफ से ही घुमाते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि बाईं ओर से ला करके दाहिनी तरफ लाना है और जो है मध्यमा और तर्जनी अंगुली से जो है बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाना है। इसको आप अभ्यास में कर लीजिएगा। यहाँ फिर से यहाँ से आ गया है ओम ऐं नमः शिखायाम, शिखा स्पर्श करें। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे,
ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चां नमः दक्षिणकर्णे, ओम मुं नमः वामकर्णे, ओम डांग नमः दक्षिणनासापुटे, ओम यैं नमः वामनासापुटे, ओम वीं नमः मुखे, ओम चैं नमः गुह्ये। इसके पश्चात जो देखिए आप देख रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से दीजिएगा। देखिए नीचे जो मंत्र लिखा हुआ है दिग्न्यास, दिग्न्यास मतलब दिशाओं का न्यास करना है। देखिए हिंदी लिखा हुआ है कि इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक, अच्छा ये तो ऊपर का दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, देखिए सिर से लेकर पैर तक न्यास करें, अंगों का न्यास करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करेंगे और 10 दिशाओं में 4 दिशाएं, 4 कोण और ऊपर तथा नीचे क्रमशः है। पहले आप पूरब में चुटकी बजाएंगे, फिर अग्निकोण में, फिर दक्षिण में, इसी प्रकार से क्रमशः आप दिशाओं में चुटकी बजाएंगे। ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं अग्नायै नमः, आग्नेयै नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रदिच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुण्डायै उदिच्यै नमः, ओम चामुण्डायै ईशान्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। 10 दिशाओं में चुटकी बजाने के पश्चात इस मंत्र के द्वारा आप ध्यान करेंगे माता रानी का, जो इस प्रकार से है। हाथ जोड़ करके माता रानी का ध्यान धरें। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं शं दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भातिदैत्यार्दिनीम्। इस प्रकार से ध्यान करने के पश्चात ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः इस मंत्र से माला की पूजा करें। जिस माले पर, रुद्राक्ष के माले पर, स्फटिक के माले पर, जिस पर भी आप जाप करने वाले उनकी पूजा कर लें। जल इत्यादि गंध पुष्प चढ़ा करके पूजा कर लें। माला का देखिए मंत्र दिया हुआ है, प्रार्थना करें। ओम मां माल्ये महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तान्मान में सिद्धिदा भव। पुनः एक बार सुन लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। ओम मां माल्ये महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान में सिद्धिदा भव। अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। इसके पश्चात जो है देखिए यहाँ पर मंत्र दिया हुआ है। इसके बाद
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। जप करने के पश्चात ये मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आप जो है जप का अर्पण कर दें। मंत्र क्या है? गुह्याति गुह्य गोप्तित्रम गृहाणामस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। इस श्लोक को पढ़ करके देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। माता रानी के हस्त में से तात्पर्य है कि आप हाथ में जल लेकर के माता रानी के सामने किसी पात्र में छोड़ दीजिए, अपने जप का जो है आप अर्पण कर दीजिए। उसके बाद देखिए न्यास दिया हुआ है, पुनः सप्तशती न्यास करना है। पाठ प्रारंभ करने से पहले यह न्यास करना होता है, इसकी विधि भी आप जान लीजिए। उसके पश्चात जो है आपको हाथ में जल लेकर के यह न्यास पढ़ना है। ओम प्रथम मध्यम उत्तर चैत्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रादस्यः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्री अनुष्टुप् छन्दांसि नन्दाशाकं भरिभीमाः शक्तयः रक्तबन्धिका दुर्गा भ्रामयो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजुः सामवेदा ध्यानानि सकलकामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। जल छोड़ दीजिए। उसके पश्चात जो है देखिए न्यास आ गया है, आपको इस प्रकार से न्यास करना है। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूसुंडी परिघायुधा अम्मंगुष्टाभ्यां नमः। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। सौम्यानि ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्त्यद्घोराणि तैरक्षास्मान् स्थाभुवम् अनामिकाभ्यां नमः। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इसके पश्चात जो मंत्र दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने जो मंत्र का पाठ किया है, इसी मंत्र के माध्यम से आप पढ़ करके क्रमशः जो है पहले मंत्र से हृदय का स्पर्श करें, दूसरे मंत्र से सूर्य में पाहि नदी मंत्र से सिर का स्पर्श करें, तीसरा मंत्र जो है प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च, यहाँ संकेत मात्र किया हुआ है, इसको पढ़ करके आप शिखा का स्पर्श कर लें। चौथा मंत्र सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति, इस मंत्र को पढ़ करके आप जो है कवच का पाठ कवच मतलब दोनों बाजुओं का स्पर्श कर लें। और खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके, इस मंत्र को पढ़ करके नेत्रों को स्पर्श कर ले। और अंतिम मंत्र जो है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात जो है अस्त्राय फट जो बतलाया गया है कि आप बाएं तरफ से जो है ला करके दाहिने हाथ बाएं हाथ के हथेली पे जो है आप 2 बार जो है आप ताली बजा देना है आपको। उसके पश्चात देखिए ध्यान दिया हुआ है कि विद्युदाम शमा प्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनी विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मित्रों, इस प्रकार से न्यास की विधि और जब नवाड़ मंत्र की जप की विधि पूर्ण होती है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडीय उवाच से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता,
एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं, पढ़ने वालों के ये गुण हैं। जो पाठ करते समय रागपूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दीबाजी करता है, सिर हिलाता, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता है, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना जाता है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे अध्याय का पाठ करें। अर्थात अगर बीच में आप अगर पाठ छोड़ देते किसी अध्याय में तो उस अध्याय को पुनः प्रारंभ से पाठ करेंगे। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है, इसलिए रेहल इत्यादि या किसी स्थान किसी वस्तु पर रख करके आप पाठ करें, हाथ में लेकर पाठ न करें। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध और स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। यदि 1 सहस्त्र से अधिक अर्थात 1000 1000 से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हों तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्ति होने पर वध इति वध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद सीधे जो है प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। आगे की वीडियो में पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसका पाठ करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों के बीच में। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो बनाना पड़ता है, उसको सब व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी को प्राप्त कर सकें, दुर्गा माता के दिव्य आराधना में इस पाठ को कर सकें। और एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी अथवा पाठ में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको गलत लगा, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और अभी तक यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रोहित पाराशर जी पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको पाठ का वीडियो मिलेगा, अवश्य देखिएगा। जय श्री जय माता दी।